कैसे काम करता है हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, और कैसे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी, और वेस्ट प्रोडक्ट को किस प्रकार से हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। हे बच्चों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं अ क्यूरियस सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, और आपकी 11th बायोलॉजी का एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको आपकी बॉडी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे होता है डाइजेशन, कैसे होता है एसिमिलेशन, कैसे होता है एब्जॉर्प्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो फूड है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म की। और फूड का मेजर कंपोनेंट क्या है? तो फूड का मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये मेजर कंपोनेंट है क्योंकि इनमें से हर एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हम प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, और फैट जो है वो एक स्टोर्ड फूड के तौर पर काम करता है। ठीक है, हमारे सेल मेम्ब्रेन, सारे सेल के मेम्ब्रेन्स जो है इसे बने होते हैं फैट से, लिपिड से। तो ये तीन जो कंपोनेंट्स है वो मेजर कंपोनेंट्स है। और विटामिन्स एंड मिनरल्स ये माइनर कंपोनेंट्स है, मतलब ये बहुत छोटी मात्रा में हमें लगते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ये ना तो हमें एनर्जी देते हैं और ना बॉडी बिल्डिंग में काम करते हैं। ये वाइटल फंक्शंस में जो है को फैक्टर्स के रूप में, या फिर कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिन्हें मिनरल कहा जाता है, वो कोई एंजाइम में को फैक्टर के रूप में या फिर कोई एंजाइम की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन ये हमें एनर्जी या फिर ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में कोई काम नहीं आते। कौन? विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो जो फूड है वो क्या करता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? वही कार्बोहाइड्रेट। ओके, और ऑर्गेनिक मैटर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ऑर्गेनिक बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो हमारे बॉडी, जो हमारे शरीर है उसकी रचना के लिए, और उसे उसी स्टेट में मेंटेन रखने के लिए भी हमें जो मटेरियल चाहिए वो भी हमें फूड ही प्रोवाइड करता है। फूड में और एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं वाटर। वाटर क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। ठीक है, हमारा जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वो 90% तक वाटर होता है, और इसी वजह से वो एक एरिना बन जाता है साइटोप्लाज्म बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के लिए। और इसी वजह से वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये और क्या करता है? ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। डिहाइड्रेशन होने के आपने देखा होगा, अगर आप धूप में बिना पानी पिए बहुत सारा ट्रैवल करें तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी जो यूरिन का कलर है वो येलोइश हो जाता है। ओके, तो ये डिहाइड्रेटेड कंडीशन है। इसके लिए खूब सारा पानी हमें पीना चाहिए और अपने बॉडी को हमेशा वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड cannot be utilized by our body in their original form। वो हमें उनके ओरिजिनल फॉर्म में हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, अब ये तीन वर्ड से बना है मिलके। बायो मतलब बायोलॉजिकल, ठीक है, बायो मतलब बायोलॉजिकल, मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो बायोलॉजिकल बड़े, मॉलिक्यूल्स मतलब किसी एलिमेंट से कोई कंपाउंड बना है और उस कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट, तो हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे CO2 एक मॉलिक्यूल है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके एक CO2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी प्रकार एलिमेंट से बना हुआ होता है मॉलिक्यूल। तो क्या आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में? बायोलॉजिकल बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, इसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। हम इसे डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हमारी बॉडी, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी बॉडी तोड़ देती है और फिर इसे यूटिलाइज करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को शुगर के फॉर्म में लाया जाता है और तब हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाती है। प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड के फॉर्म में लाया जाता है और फिर हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। मतलब पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे मोनोमर्स जब रिपीट होते हैं,
बहुत सारे मतलब जैसे एक यूनिट है, समझिए ये एक छोटा सा एक यूनिट है, अब बहुत सारे मैं ऐसे यूनिट्स जोड़ के एक बहुत बड़ी चेन बनाऊं, ठीक है, ये एक जैसे मोती है, मोती का पूरा क्या बना होता है, हार, माला, ठीक है, मोती का पूरा माला है, तो उसमें का एक मोती क्या हुआ, मोनोमर, और माले को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। तो इसी प्रकार का जब एक पॉलीमर बना हुआ है, पॉलीमर, तब उसे हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं या फिर पॉलीमर कहते हैं। अब इस पॉलीमर को हमारा जो बॉडी है या फिर हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब इस छोटे पार्ट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाती है, बड़े पार्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स में लाती है। अब इस प्रोसेस को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion। digestion का मतलब क्या है, जो बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ के सिंपल फॉर्म में लाना, इसे ही डाइजेशन कहा जाता है। मतलब बड़े को तोड़ के छोटा करना, अब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसे लाना, उसे ही डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन कैसे होता है भाई, एंड इज कैरिड आउट बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। मतलब मैकेनिकल मेथड्स मतलब जिसमें फोर्स यूज हो, ओके, फोर्स यूज करके भी किया जाता है, मैकेनिकल फोर्स यूज करके, जैसे कि चर्निंग, हमारे स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, तो मैकेनिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। बायोकेमिकल प्रोसेस भी, मतलब उसमें केमिकल्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं, और मतलब इसमें केमिकल प्रोसेस को भी यूज किया जाता है और मैकेनिकल प्रोसेस को भी यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये डाइजेशन। आप देख सकते हैं कि आपको भले ही डाइजेशन के बारे में पता ना हो, आपके ब्रेन में भले इंफॉर्मेशन ना हो कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, पर आपकी बॉडी इसे, अभी आप शायद 17 साल के होंगे या फिर 16 साल के होंगे, तो आपकी बॉडी 17-16 साल से इस प्रोसेस को बिना कभी गलती किए हर बार करते आ रही है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा लेवल का इंफॉर्मेशन दिया गया है, आपकी बॉडी को कितना स्पेशलाइज्ड बनाया गया है, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतनी आसानी से वो हर रोज, दिन में आप 3 बार खाना खाते हैं, मतलब दिन में 3 बार वो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतनी आसानी से कर पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ किसे जाता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इसके 2 पार्ट हो गए, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एक ट्यूब जो आपके मुंह से शुरू होती है और आपके एनस में खत्म होती है, ओके, मतलब आपके मुंह से शुरू हुई, ओसोफेगस से जाते हुए स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस, यहाँ तक ये ट्यूब चल रही है, ठीक है। इस ट्यूब का आकार अलग अलग जगह पे अलग अलग होते जा रहा है, जिस प्रकार की जरूरत है हमारे बॉडी को उस प्रकार से अपना आकार बदल रही है, अपना टेक्सचर बदल रही है, ठीक है, अपने सिक्रीशंस को बदल रही है, और माउथ से शुरू होके एनस में खत्म हो जाती है। इस पूरे ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, ठीक है। ये पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज है, अलग अलग ग्लैंड्स है, और कुछ सेलुलर ग्लैंड्स भी है, मतलब बहुत सारे ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल, ये दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, या फिर ये दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, ओके। तो 2 पार्ट्स है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए आगे क्या लिखा है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग कॉल्ड द माउथ, ठीक है। ये कहाँ शुरू होती है, एंटीरियर। आपको बायोलॉजी में टर्म्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ओके, आपको जो टर्म्स है उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है, उनके टर्म्स के मीनिंग अगर आप समझ ले तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ एंटीरियर लिखा है। अब बायोलॉजी में एंटीरियर का मतलब होता है सामने का या फिर फ्रंट पार्ट, ओके। फ्रंट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर ओपनिंग क्या है, माउथ। और पोस्टीरियर का अर्थ होता है पीछे वाला भाग या फिर एंड पार्ट, पीछे वाला भाग या फिर एंडिंग पार्ट। तो एंड पार्ट या फिर पीछे वाला भाग क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, पोस्टीरियर पार्ट क्या है,
उसे हम कहते हैं एनस। अब ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये माउथ है, ये एंटीरियर पार्ट है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो रहा है और एनस में आके खत्म हो रहा है, तो इसे एनस कहेंगे हम। एनस को क्या कहेंगे? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल वहां खत्म हो जा रहा है। ओके, तो कहाँ शुरू हुआ? देखिए क्या लिखा है, माउथ, एंटीरियर ओपनिंग क्या है? माउथ, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टेरियरली थ्रू एनस। एनस से पोस्टेरियरली ओपन होता है, मतलब वहाँ अपने खत्म हो जाता है वहाँ। तो एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था, एनिमल किंगडम में कि दो ओपनिंग्स होते हैं। कैसे? अगर जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स हो, यहाँ एक ओपनिंग और एंड में भी एक ओपनिंग, तो हम उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मतलब उसे कहते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो। एक माउथ हो और एक एनस हो। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में खाली एक ही ओपनिंग होती है, उसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। फिर आगे देखिए, द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। बकल कैविटी, माउथ कहाँ खुलती है? बकल कैविटी में। मतलब अगर आपका ये चेहरा है, ओके, आपका ये चेहरा है, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका चेहरा है, और ये आपका बकल कैविटी है। देखिए, तो ये जो आपका माउथ है, इस ओपनिंग को माउथ कहा जाता है। ओके, ये जो ओपनिंग है इसे माउथ कहा जाता है, और ये ओपनिंग जहाँ खुल रही है इस पूरे भाग को जो है बकल कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। जहाँ फूड जिस कैविटी में आएगा माउथ के बाद, उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। और जो ओपनिंग है, जो ट्रांसवर्स स्लिट है, ऐसे जो ट्रांसवर्स स्लिट है, ये लिप्स है आपके, ओके, ये लिप्स है आपके, और ये जो ट्रांसवर्स स्लिट है, ये ऐसे करके यहाँ से जो ट्रांसवर्स स्लिट है उसे हम माउथ कहते हैं। ठीक है, ये कैसे इसके दो भाग होते हैं, ऊपर का एक लिप और लोअर लिप, या फिर लेबिया कहते हैं इसको। तो प्रोटेक्टेड बाय टू लिप्स, a transverse slit which is called as mouth. Mouth opens into oral cavity or buccal cavity. The oral cavity has a number of teeth and muscular tongue. तो फिर ओरल कैविटी के पास और क्या होता है? देखिए, ओरल कैविटी के नीचे जो है, नीचे का भाग यहाँ का, उस पर टंग होता है। क्या होता है? टंग, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, वो नीचे पड़ा होता है। ओरल या फिर बकल कैविटी के फ्लोर पे जो है टंग होता है। और हर आजू उसके जो साइड्स में है जो, और फ्रंटल पार्ट है, वो कैसे प्रोटेक्टेड होता है? टीथ से। ओके, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे डेंटेशन, ह्यूमन डेंटेशन में। तो यहाँ क्या हमने देखा कि बकल कैविटी का जो नीचे का पार्ट होता है वो टंग होता है, मतलब फ्लोर उसका टंग से बना होता है। और उसका ऊपर का पार्ट भी आपको मैं बता देता हूँ, ऊपर के पार्ट को कहते हैं पैलेट। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये आगे वाला हार्ड होता है यहाँ का, और यहाँ जो है सॉफ्ट पैलेट होता है। ओके, तो ये देखिए आपका ये माउथ है, समझिए लिप्स है, ये आपकी नाक है, ओके, ये आपका बकल कैविटी है। तो जो ऊपर का पार्ट है यहाँ का, ये हार्ड होता है और हम इसे हार्ड पैलेट कहते हैं। ये सॉफ्ट होता है, इसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। नीचे जो है टंग होता है, और यहाँ जो है टीथ्स होते हैं। ऐसे करके टीथ होते हैं ऊपर के भाग में, नीचे के भाग में ऐसे करके टीथ होते हैं। ओके, ठीक है। और ये जो टीथ और लिप्स के बीच में जो जगह है, टीथ और लिप्स के बीच में और चिक के बीच में, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। मतलब जो आपके टीथ, आपका एक टीथ एक हाफ सर्कल बना रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ आपको अच्छे समझेगा। यहाँ मैं अगर ये लिप्स बना दूं ऐसे, देखिए ये आपके चिक्स हो गए दोनों, ये आपके लिप्स हो गए। ओके, तो आपके इस लिप्स और दांतों के बीच में जो ये वाली जगह है इतनी, ओके, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ओके, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में नीचे वाला पार्ट जो होता है टंग होता है, ऊपर वाला पार्ट पैलेट होता है, साइड्स में दांतों और आपके चिक्स के बीच में और लिप्स के बीच में जो जगह है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हर एक ह्यूमंस में जो है, हर एक टूथ, हर एक दांत एक सॉकेट में होता है, सॉकेट में अंदर फिट होता है, जॉ बोन के सॉकेट में। जॉ बोन मतलब आपके जो जॉ है, आपका जबड़ा है, वो एक जबड़े के दो पार्ट्स हैं। ऊपर का जो है मैक्सिला है, मैं आपको आगे इमेज की मदद से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट जो है मैक्सिला है और ये मैंडिबल है। ठीक है,
तो आपके जॉ बोन में जो टीथ है वो क्या है, फिट है, उसके अंदर होल है और उस होल के अंदर वो आपके टीथ फिट है। इसीलिए जब आपके जो कभी आपने देखा होगा कि आपको आपके किसी रिलेटिव के आपके जो है कोई दांत सड़ गया हो तो उसे निकालते हैं जब, तो बहुत बड़ा अंदर से वो टीथ आता है। हमको बाहर से बस इतना ही पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ओके, बट अंदर से इसका बहुत बड़ा रूट्स होते हैं इसके बहुत सारे, ओके। देखिए फिर और ऐसे डेंटिशन को जिसमें आपके टीथ अंदर घुसे हुए हो, जॉ बोन में सॉकेट के अंदर फिट हो, उसे हम थिकोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिकोडोंट। मतलब आपके जो टीथ हैं वो जॉ बोन के सॉकेट में फिट हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। हमारे लाइफ में केवल 2 बार हमको टीथ आते हैं। एक होता है दूध का दांत जिसे हम टेम्पररी या फिर डेसिडियस टीथ कहते हैं, और दूसरा है परमानेंट या फिर अडल्ट टीथ। ठीक है, पहला हम कहते हैं ऐसे सामान्य भाषा में कि दूध के दांत इसके अभी तक टूटे नहीं है, मीन्स जो है बहुत छोटा बच्चा है वो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं, ठीक है। एक बार अगर वो जो टीथ आए और फिर वो टूट गए तो वापस से एक बार आता है, उसके बाद फिर नहीं आता है टीथ। वो टूट गया मतलब परमानेंटली वो टीथ टूट जाता है। तो पहले सेट को क्या कहते हैं, टीथ के पहले सेट को क्या कहते हैं, टेम्पररी या फिर डेसिडियस टीथ। और सेकेंड सेट ऑफ टीथ को क्या कहते हैं, परमानेंट या फिर अडल्ट टीथ। और क्योंकि 2 बार आते हैं टीथ, इसके लिए डाइफिडोंट डेंटिशन कहा जाता है, इसे डाइफिडोंट डेंटिशन। आगे देखते हैं हम और एक बात, देखिए अडल्ट्स में जो होते हैं, ह्यूमन अडल्ट्स में 32 दांत होते हैं, ओके, 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ, जिसमें कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, ओके। इसके लिए से हेट्रोडोंट कहा जाता है, हेट्रोडोंट डेंटिशन। मतलब सारे दांत आप आईने में ऑब्जर्व कीजिए, आपके सारे दांत एक समान नहीं है। आपके आगे के दांत अलग हैं, आपके बाजू के दांत अलग हैं, आपके लास्ट वाले दांत अलग हैं, मतलब अलग अलग दांत हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के दांत हैं, और इसे हेट्रोडोंट डेंटिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हेट्रोडोंट डेंटिशन। तो आपके जो आगे वाले कटिंग टीथ है, ओके, या फिर जो स्लाइस करते हैं फूड को, उसे हम इंसीजर कहते हैं, ओके। ये देखिए ये सब इंसीजर है, ओके, ये सब हमें इंसीजर है, ये आगे के 4 जो है ये इंसीजर्स हैं। फिर आता है केनाइन। केनाइन मतलब ये टोकीले जो यहाँ दांत होते हैं, इसे हम केनाइन कहते हैं, ओके। ये टीयर, ये फूड को टीयर करने के काम आते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं प्रीमोलार और मोलार। प्रीमोलार और मोलार ये चबाने के काम आते हैं, फूड को मेस्टिकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या लिखा है देखिए आगे, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ ICPMM इज रिप्रेजेंटेड इन द डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज। देखिए हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3। मतलब अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया मैं आपको बताता हूँ। पहले ये याद रखिए, इंसीजर को I से रिप्रेजेंट करते हैं, केनाइन को C से, प्रीमोलार को PM से और मोलार को M से, ओके। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे अरेंज किया गया है। हम अगर यहाँ से एक लाइन खींचे ऐसे, ओके, हमने लाइन खींची, अब यहाँ से काउंट कीजिए। देखिए ये पहला क्या है, डेंटल फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं 2 1 2 3 अपॉन, ज़्यादा बड़ा लाइन खींचा गया बट लेट इट बी, 2 1 2 3, ओके। देखिए पहले जो 2 है ये 2 क्या है, ये इंसीजर्स, ओके, इंसीजर्स, ये 2 इंसीजर है। फिर ये 1 यहाँ लिखा है, देखिए 1 का मतलब क्या है, ये एक केनाइन है, ओके, ये एक केनाइन टीथ है। फिर 2 लिखा है, अब ये देखिए ये आगे की 2 क्या है, प्रीमोलार है, ये क्या है, प्रीमोलार। और ये लास्ट 3 क्या है, ये 3 है मोलार, ओके। तो इन्हें ऐसे लिखा जाता है। एक आपको अपने जॉ बोन को ऐसे सामने रखना है, मैंडिबल या फिर मैक्सिला को, और फिर एक ऐसे लाइन खींचना है स्ट्रेट, और फिर एक साइड के किसी भी एक साइड के दांत को काउंट करना है। तो इसे डेंटल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। देखिए अभी ये जो इसके ऊपर समझिए, यहाँ भी इसके ऊपर भी होगा ऐसे रखा हुआ, तो उसके हम उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, उसके ऐसे नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 2 1 2 3। मतलब 2 क्या है, 2 इंसीजर्स है, 1 केनाइन है, 2 प्रीमोलार है, फिर 3 मोलार है। तो ऐसे हम इसे डेंटिशन को लिख सकते हैं।
ओके, हमने कैसे लिखा आपको समझ में आया? हमने जो है एक कोई भी बोन लिया, जैसे कि हमने लिया मैंडिला या फिर मैक्सिबल, सॉरी मैंडिबल या फिर मैक्सिला लिया हमने, मैंडिबल या फिर मैक्सिला लिया, और उसके बीच में ऐसे लाइन खींचा। ओके, और इस साइड में एक किसी भी साइड में, इस साइड में जितने भी टीथ हैं उसे काउंट किया और उसे फिर ऐसे लिख दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। अब आपको अगले वीडियो में मुझे बताना है कि जो बच्चों का जो जिनको परमानेंट टीथ नहीं आए हैं उनका फॉर्मूला क्या होगा। ओके, या फिर ऐसे मेरे को बता दीजिए कि उनमें कौन सा जो है दांत मिसिंग होगा, परमानेंट टीथ और डेसिडुअस टीथ या फिर टेम्पररी टीथ में क्या मिसिंग होता है। ओके, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया कि थिकोडोंट में देखिए ये जो आपके जॉ बोन है, ये जॉ बोन, इसके अंदर ये दांत फिक्स है। ओके, इसके अंदर ये दांत ऐसे फिक्स है, इसके लिए जो है इसे थिकोडोंट कहा जाता है। ये देखिए प्राइमरी डेंट, ये टेम्पररी डेंटिशन है, ये परमानेंट डेंटिशन है। ठीक है, देखिए अब बकल कैविटी का लास्ट पार्ट है जो कि है टंग। तो टंग क्या है? इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। ये अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड है फ्रेन्युलम से। अब आप अपने जो है मुंह को खोल के देखिए, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ऐसे आपने खोला, ये लिप्स है आपके, ये आपने मुंह खोला है। ओके, आपने अपने जीभ को ऐसे ऊपर लेना है। ओके, ऊपर लेना है, तो आपको यहाँ दिखेगा कि एक ऐसा एक स्ट्रिंग के जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, जिससे आपकी जीभ नीचे से फ्लोर से कनेक्टेड है। ओके, आपके बकल कैविटी के फ्लोर से कनेक्टेड है। एक ऐसा जो है को रिज दिखेगा, ऊपर रिज आया हुआ, उसे हम फ्रेन्युलम कहते हैं। ओके, उसे हम फ्रेन्युलम कहते हैं, जिससे आपकी टंग अटैच्ड है आपके बकल कैविटी के फ्लोर से, उसे फ्रेन्युलम कहा जाता है। The upper surface of tongue has small projections called papillae, some of which bear taste buds. ठीक है, आपके टंग, आप अपने टंग को टच करके, आपने हाथ धोइए फिर उसे टच करके देखिए अपने टंग को। टंग आपकी पूरी प्लेन नहीं है। ओके, पूरी जो है आपकी टंग प्लेन नहीं है, उसमें बहुत सारे उभार हैं जिसे हम पेपिली कहते हैं, और इनमें से कुछ पेपिली के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम टेस्ट को सेंस कर पाते हैं। ओके, तो आज हमने बहुत कुछ देखा है। हमने आज डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है वो देखा, उसके बाद हमने आज बकल कैविटी का पार्ट खत्म कर लिया है। आगे हम देखेंगे ओसोफेगस से लेके स्टमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सफ़र है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।